भाजपा सभी साथी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम मालूम है किश्तवाड़ के अपने कर्तव्यों को उनका निबंध भारत की जवानी से आए हुए देशभक्तों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सहजता से पूर्ण हुआ। व्यवस्था में सहयोगी बने सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय व कार्यकर्ताओं का सहयोग दिया। अंत में मैं फिर से सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम निश्चल हो निर्मल मस्ते श्रद्धा से मस्तक नतके हम करे राष्ट्राभिवादन, हम करे राष्ट्राभिवादन, हम करे जलती अनेक घटनाएं यौना की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का आयुषोनित से, हमने श्रृंगार किया था माता का मुंडा से, हमने ही उसे दिया था सिंहासन। रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं तक के लिए ये जिन लोगों ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उनको स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में सदैव समाहित करने के संकल्प के साथ में आतंकवाद के साथ में हम मुखरता से उसका अतीत से लेकर वर्तमान तक हम उसका कड़ा मुकाबला करते आए हैं। ये कुछ जिहादी ये कायरतापूर्ण बर्ताव पीठ पे आकर सिलेक्टिव टारगेट सिलेक्ट करना और फिर सिलेक्टिव किलिंग्स, तो इन लोगों के अंदर वो दम नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा बलों के साथ में दो हाथ कर सके। लेकिन मुझे उस समय का स्मरण हुआ आता है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी का दौरा हुआ था डोडा में। उन्होंने ग्राम सुरक्षा कमेटीज़ बनाई थी और देशभक्त लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे, और देशभक्त लोगों ने वीडीसी जिसको आजकल कहते हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर ही तोड़ दी थी, नष्ट निर्मूल कर दिया था। 370 धारा हटने के बाद में ये केवल कुछ लोगों को टारगेट करके सुरक्षा बलों के साथ दो हाथ ये कर नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है समस्त देशभक्त जनता से कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। और देखिए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप यदि अब से पूर्व 2000 पूर्व से देखिए तो उन आतंकवादियों को बिरयानी परोस के इस देश के मूर्धन्य नेता खिलाते थे। वो जो माहौल है वो परिवर्तित हुआ है। अभी आप देखिए कि आतंकवादी उनकी आयु कितनी होती थी,
वो 2 साल 4 साल तक सरेआम घूमते थे। अभी आप देखते हो एक सर्वे के अनुसार एक आतंकवादी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देता तो 2 से ढाई नहीं तो 3 महीने से उसकी आयु हो गई। तो ये बहुत बड़ा रूपांतरण है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती चली जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद को हम नष्ट निर्मूल करेंगे। और केवल ये सेना का कार्य नहीं है, ये हम सब लोगों का कार्य है। हम सुरक्षा बलों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके हम यहाँ के स्थानीय लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें और इसी हिम्मत का उत्साहवर्धन करने के लिए मुझे जम्मू से आना पड़ा। नेताओं को बड़ी आपत्ति है, वो कहते हैं कि धारा 370 से ना कहीं एक माहौल जो है बिगाड़ा जा रहा है और ये सिलेक्टिव किलिंग भी धारा 370 के बाद बढ़ी है। और वो कहते हैं कि कश्मीर फाइल से भी जो है भाईचारा वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। और 27 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, क्या ये श्रद्धांजलि जो है वो लोगों को दी जा रही है या किसी नाम का कोई पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए शहीदों की ये बात आपने जो पत्रकार बंधु मुझसे पूछी है, मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ है। श्रद्धांजलि जो होती है उन शहीदों के लिए होती है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण देना साधारण बात है, सबसे प्यारी हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी जान, अपना माल प्यारा होता है। जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को त्याग दिया, विधवा पत्नी, रोती हुई राखी, रोती हुई माँ की आंखों के आंसू, उनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। ये शहीदी हमने जो श्रद्धांजलि शहीदों के लिए उनके लिए अर्पित की है जिन्होंने किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि से पलायन ना हो इसलिए जिन्होंने प्राण आहूत कर दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को त्यागना स्वीकार नहीं किया। कश्मीर के नेताओं को बड़ी आपत्ति है। देखिए गुप्कार वो कह रहे अगर मोदी जी ने ऐसे कहा तो ऐसे हो जाएगा, देश बढ़ जाएगा। सेब केला तो नहीं है देश कि वो काट के बांट दिया जाएगा। देखिए जब तक भारत का स्वयंसेवक जिंदा है दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं कर सकती। भी बहुत प्रहार करने की कोशिश की है कश्मीर के नेता। जी ये जब राष्ट्र भक्ति की बात और हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसमें विविधताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो कोई भी राष्ट्रभक्त उन आपदाओं से, उन बाधाओं से उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको बल मिलता है परमात्मा शक्ति का। संदेश ये है, जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, इतना प्यारा। हमने अपने शहीदों का स्मरण किया। हमने सतीश भंडारी जी से लेकर रुचिर कुमार जी से लेकर अजीत परिहार, अनिल परिहार, अनेकों 1000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी और राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिया। उनको स्मरण किया, उनके त्याग को बारंबार हम प्रणाम कर रहे हैं। अपनी पीढ़ियों को बता रहे हैं कि हमारे ये वो पुरखे हैं जिन्होंने माँ भारती की अखंडता के लिए मौत को गले से लगा लिया। और उनकी लहू से बार बार यही आवाज आई कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इससे मेरी संतानें प्रेरणा लेंगी। धन्यवाद। महत्वपूर्ण डोडा की जो पावन धरती है जहाँ पर वीरों ने बलिदान दिया है, आप क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे वो प्रस्तों के लिए जो कायराना हरकत करते हैं? राहुल भट्ट की भी निर्मम हत्या हुई, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोडा जम्मू कश्मीर की असली कहानी दुनिया को बताने की आवश्यकता है। यहाँ जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय तत्वों के बीच में है। जो राष्ट्रीय तत्व है वो कहते हैं कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम यही रहेंगे। अराष्ट्रीय तत्व जो हैं, जो पाकिस्तान समर्थित तत्व हैं और जिहाद के रास्ते पर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत से कटकर हमें बाहर ही जाना है। और इसके कारण से बर्बर हत्याएं करते हैं, इस कारण से काफिर बोला जाता है, इस कारण से मारा जाता है। तो यहाँ अगर भारत का संविधान पूरे हिंदुस्तान पर लागू है तो भारत का संविधान सभी को एक राइट देता है कि यहाँ पर आप ठीक से रह सकते हैं, आप गरिमापूर्ण जीवन से रह सकते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से भी, शासन से भी, प्रशासन से भी और यहाँ भी कि इंश्योर करें कि जो लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहें उनको रहने का हक यहाँ प्रदान हो सके, इनको आतंकियों से बचाया जा सके। 370 हटाना, 35 से हटाना इस डायरेक्शन में एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। 370 और 35 से हटाकर आपने कह दिया कि भारत का पूरा संविधान इस पर लागू होता है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लाउड स्पीकर पर सियासत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालिए। उमर जी कहते हैं कोई बीच का साधन होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से गुलाम नबी आजाद भी कहते हैं कि जो ये भाईचारा है उसको, मैं मानती हूँ
कि भारत के संविधान से सारी स्टेट्स और सब लोग बंधे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे रखे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का पूरे हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों को पालन करना है। मैम, जो अभी भी लोग जो आंखें गड़ा के पाकिस्तान की ओर देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के तो कल का ही नहीं पता, तो इसलिए लोगों से कहूंगी अपना आज संवार लो। धन्यवाद। स्वामी जी ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग जो है, जिन लोगों ने जो है शहादत यहाँ पर की थी, आज जो है उनको श्रद्धांजलि दी है। और आज उन्होंने प्रेस वार्ता के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। डीजी सुरेंद्र परिहार को इजाजत और बने रहे चैनल वन के साथ। डोडा से रिपोर्टिंग हो रही थी चैनल वन के लिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।